स्टूडेंट्स, ये परिवार से जुड़ा हुआ तीसरा पार्ट है और मैं इसमें और भी महत्वपूर्ण तथ्यों को लूँगा जो परिवार से बहुत ख़ास तौर से, चूँकि हम लोग नेट को भी कवर कर रहे हैं और डिफरेंट एग्ज़ाम को भी, PMA के, यूनिवर्सिटी के, तो इसमें हमें बहुत सारे बातों को गहन रूप से लेना है। तो चलिए मैं एक बात कहता हूँ कि जैसे बहुत सारी जगहों में परिवार के अलग अलग नाम हैं। जैसे ओक्का परिवार का नाम है कुर्ग में, डोका परिवार जापान में पाया जाता है, जदरूग परिवार, जदरूग यूगोस्लाविया में परिवार को कहते हैं, और जेम्स टॉग परिवार का नाम है मैक्सिको में, जेम्स टॉग। और फ्यूचर ऑफ ह्यूमन फैमिली नाम की पुस्तक एनशेन ने लिखी है। परिवार के विकल्प के लिए इजरायली जो है कीबूज का प्रयोग सबसे अनूठा है। कीबूज इजराइल में है, ये आपको याद रखना है। कीबूज एक सामुदायिक परिवार है, पारिवारिक समुदाय को कहा जाता है इजराइल में, और आधिकारिक तौर पे सामुदायिक परिवार की योजना बनाई जाए। सब बहुत सारे गांव के लोग एक साथ रहते हैं वहाँ पे, नौजवान लोग, उसको कीबूज कहते हैं। इजरायली जनसंख्या का 4% इन कीबूजों में अपने बच्चों की परवरिश करता है। तो स्पाइरो ने कीबूज का अध्ययन मर्डक की परिवार संबंधी धारणा के आधार पर किया, और उनके अनुसार ये परिवार है भी और नहीं भी है, ऐसा है। आपको बता दें, नायर में परिवार को थाड़वाड कहते हैं, ये सब याद रखना, ये आता है थाड़वाड, नायर। और गारो में नोक कहते हैं, नोक गायर, गारो सॉरी। ईलम कहते हैं परिवार में नंबूदरी, ईलम नाम है नंबूदरी में ईलम, कीबूज इजराइल में, और थाउची नायर में परिवार को कहते हैं थाउची। और इग्लू कहते हैं खांसी में परिवार के। अब पिल्लो कहते हैं उराव में, पिल्लो। किल्ली कहते हैं परिवार को हो में, और कुडू पेली कहते हैं टोडा में परिवार को। ये आपको याद रखना है, ये सब क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में नेट के लिए। तो परिवार के जो प्रकार हैं, पितृसत्तात्मक परिवार और मातृसत्तात्मक परिवार, सत्ता के आधार पे। तो एक पितृसत्तात्मक परिवार जिसमें पिता का प्रभाव समाज में ज़्यादा होता है, तो इसको एग्नेटिक फैमिली कहते हैं, AGNATIC, एग्नेटिक। मातृसत्तात्मक को कॉग्नेटिक फैमिली कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रहे। तो कॉग्नेटिक यानी मातृसत्तात्मक परिवार कौन कौन है, थोड़ा देख लीजिए। खासी, गारो, जैंतिया, नायर, थारू, याद करिएगा लिख करके। मातृसत्तात्मक को कॉग्नेटिक कहते हैं, पितृसत्तात्मक को एग्नेटिक कहते हैं। मातृसत्तात्मक यानी कॉग्नेटिक फैमिली कौन है? खासी, गारो, जैंतिया, नायर, थारू और ट्राब्रियन आइलैंडर, ये सब। अब आप जानिए पितृ स्थानीय, पैट्री लोकल को वीरी लोकल भी कहते हैं, VIRILOCAL। पैट्री लोकल को वीरी लोकल कहते हैं। मैट्री लोकल को अग्जोरी लोकल कहते हैं, UXORILOCAL, ये नेट में आता है। मैट्री लोकल कहाँ है? मातृ स्थानीय, नायर, थारू में। एक होता है नियो लोकल, नव स्थानीय, इसको सेवा स्थानीय भी कहते हैं। जैसे पति पत्नी अपने माँ बाप के यहाँ नहीं रहते हैं, किसी के माँ बाप के यहाँ नहीं, बल्कि एक नई जगह जहाँ वो जॉब करते हैं, इसको कहते हैं नव स्थानीय, नियो लोकल। एक होता है डियो लोकल, डियो लोकल द्विस्थानीय, दोनों अपने अपने घर में रहते हैं, पति अपने घर, पत्नी अपने घर। एक होता है इवनकुलेट, मामा स्थानीय, ट्राबियन आइलैंडर्स में इवनकुलेट है, ये याद रखना है आपको, मामा के घर रहते हैं लड़के। बाई लोकल होता है, एक निश्चित नियम नहीं होता है, बाई लोकल। और मैं आपको ये बताऊं, टर्म आपको इंग्लिश में भी जानना है। बाई लोकल का मतलब जिसका कोई निश्चित नियम नहीं है। बहुपति विवाही होता है, बहुपति विवाही, इसको लेवी रेट भी कहते हैं, लेवी रेट। और एक होता है साली विवाह, उसको सोरो रेट कहते हैं, सोरो रेट। मॉर्गन ने परिवार के विकास के 5 स्तर बताए हैं, आपको इंग्लिश में भी जानना चाहिए। तो कौन कौन है 5 स्तर? कॉन्सेंजाइन, पुनालुअन, सिंडेस्मियन, पैट्रिअर्कल,
मोनोगैमी। अब आप इसको हिंदी में जान लें। समरक्ति परिवार, समूह विवाही परिवार, युग्म परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, एकल विवाही परिवार। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि आपको इंग्लिश में ही याद करना चाहिए टर्म। मॉर्गन ने 5 अवस्था, कॉन्सेंजाइन, पुनालुअन, सिंडेस्मियन, पैट्रिअर्कल, मोनोगैमी। मॉर्गन के विपरीत वेस्टरमार्क ने मोनोगैमी को परिवार का आरंभिक स्वरूप माना है। थ्योरी में आपने देख लिया परिवार से जुड़ा हुआ, तो उसमें आपने देखा ही था मोनोगैमी। वेस्टरमार्क मोनोगैमी थ्योरी बताते हैं। और एक है परिवार, बहुपति विवाही परिवार में 2 तरह का होता है। एक होता है एडोल्फिक फैमिली, एक होता है नॉन एडोल्फिक फैमिली। भ्रातृत्व बहुपति विवाही परिवार, इसको बोलते हैं एडोल्फिक फैमिली। भ्रातृत्व कहते हैं जो बहुपति का मतलब है जिसमें एक लड़की के बहुत सारे पति हों। और उसमें भी 2 तरह के होते हैं। सारे पति भाई होते हैं। जब सारे पति भाई होते हैं तो उसको बोलते हैं भ्रातृत्व बहुपति विवाही परिवार, एडोल्फिक फैमिली कहते हैं उसको। ये टोडा और लद्दाख में पाया जाता है। और एक होता है अभ्रातृत्व बहुपति विवाही परिवार, नॉन एडोल्फिक फैमिली। ये होता है नायर में, थारवाड़ में। इसको डिस्परेट फैमिली भी कहते हैं। ध्यान रहे, ये सब क्वेश्चन आते हैं। डिस्परेट फैमिली। और होता है सोरोरल। ये परिवार के प्रकार में ही मैं बता रहा हूँ आपको। परिवार क्या, विवाह के भी प्रकार हो जाते हैं। ये जो प्रकार परिवार के होते हैं वही आमतौर पे विवाह के भी प्रकार होते हैं। जैसे मान लिया एक विवाही परिवार, एक विवाह, बहुविवाह, बहुविवाही परिवार। तो इसलिए हम एक साथ इसको समझ रहे हैं। एक होता है सोरोरल पॉलीगैनी। एक तो बहुपत्नी विवाही परिवार होता है या बहुपत्नी विवाह होता है। और उसमें होता है, एक होता है जनरल पॉलीगैनी। जनरल पॉलीगैनी बहुपत्नी मतलब सामान्य बहुपत्नी होती है। एक होता है सोरोरल पॉलीगैनी, सभी पत्नियां बहन होती है या सभी पत्नियां मित्र होती हैं। बहुपत्नी विवाह परिवार कहाँ कहाँ पाया जाता है, थोड़ा उसको देख ले। ये आता है नागा, गोंड, बैगा, लुसाई, एस्कीमो। नागा, गोंड, बैगा, लुसाई, एस्कीमो। और मातृ स्थानीय परिवार कहाँ कहाँ है, मैट्रिलोकल, घाना, गोयना, वेस्ट इंडीज में। और एक्सटेंडेड फैमिली कहाँ थी, औद्योगिक क्रांति से पहले चीन या इंग्लैंड में। एक होता है एरेस्टेड फैमिली। थोड़ा छोटी छोटी बातें हैं, उसको आप जान लीजिए। आपसी सहमति से बच्चा पैदा नहीं करे तो उसको एरेस्टेड फैमिली कहते हैं। और एक होता है कंजुगल फैमिली, सिर्फ पति पत्नी होते हैं जिस परिवार में, उसको कंजुगल फैमिली कहते हैं। तो ये रहा। पॉलिन कोलंडा के अनुसार कानपुर के पास हरिजन परिवारों का अध्ययन करके ये कहा कि जब हरिजन भूमिपति हो जाते हैं तब उनमें संयुक्त परिवार का विकास होने लगता है। तो इस तरह से के.एम. कपाडिया ने संयुक्त परिवार को हिंदू संरचना न मानकर पूरे भारत की संरचना माना है। एम.एस.ए. राव ने अर्बनाइजेशन एंड हाउस होल्ड डायमेंशन पुस्तक लिखा है। एम.एस. गोरे ने अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज ए केस स्टडी ऑफ अग्रवाल फैमिली ऑफ दिल्ली लिखा है। तो इस तरह से बहुत सारी किताबें भी हैं। इरावती कर्वे ने मालाबार के मुसलमानों में मातृ सत्तात्मक परिवारों का उल्लेख किया है। पी.एम. कोलंडा ने भारत में 12 प्रकार के परिवार की चर्चा की है। तो इस प्रकार ये मतलब एक होता है फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन और एक है फैमिली ऑफ क्रिएशन। देखिए छिटपुट है, इसको आपको याद करना। फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन वो होता है जहां व्यक्ति पैदा हुआ है, वो फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन है। और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन वो होता है जो नया परिवार होता है, जो व्यक्ति खुद बनाता है। तो ये चीज आप समझ गए। और बहुपति विवाही परिवार कहाँ कहाँ है, इससे जुड़ा हुआ बहुत बार आता है प्रश्न। टोडा में, नायर में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के जौनासार बाबर के खस में, पुरानी स्टडी है लेकिन आता है सवाल।
टोडा, नायर, खस, तियान, कोटा, लद्दाखी, कोटा, ये सब बहुपति विवाही है। तो इस तरह से परिवार के ये इतने सारे प्रकार हैं, बहुत सारे प्रकार हैं जो बहुत ज़्यादा छीट-फूट भी हैं, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और बातों का वर्णन करेंगे परिवार से जुड़ा हुआ। थैंक यू।